मगर 1000 का या 500 का चलावे ठीक है। अच्छा, क्यों 2000 का नोट जो कहाँ खुला करवाते फिर हो जाओ, खुले कहाँ पे करवाओ। इस सरकार ने ये कहा था कि हम लोग काला धन वापस लाएंगे, तब तो कोई काला धन वापस नहीं आया। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। और सरकार जो 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद किया है उसकी प्रतिक्रिया जानने हम आए हैं देहरादून के एसबीटी पे। और अब हम लोगों से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया रही इस सरकार के इस फैसले से। आइए जानते हैं। दिक्कत होती है, बंद ही कर रखा है 500 को। तो 2000 का हो गया ना अब बंद। 2000 को आपके साथ सरकार ने सही किया? सही किया सरकार ने। समर्थन में आप इसके पूरे समर्थन में। मैम, मुझे आपसे ये पूछना है कि जो गवर्नमेंट ने अभी 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर करे उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कितना सही किया है? देखिए, हमारी जो मोदी सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है। वो जो भी कर रही है सही कर रही है। वो हमारी जनता के हित में ही होगा, खराब तो होगा नहीं, है ना। क्योंकि देखो उनका तो यही नज़रिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और हर चीज़ अच्छी हो, बढ़िया हो, और उन्होंने अच्छा ही किया है। चाहे आप सड़क से लेकर के देख लीजिए, आप अभी बीच में जो नोटबंदी हुई थी उससे भी देख लीजिए। ये ऐसा है कि जो लोग काला धंधा कर रहे हैं, जो काला बाजारी कर रहे हैं, उनके मुंह में ये एक बहुत बड़ी चपत है। और बहुत अच्छा उनका कार्य रहा, सराहनीय रहा है। मतलब आप इसके पक्ष में, समर्थन में, बिल्कुल। थैंक यू। सर, आपकी क्या राय है इस बात पे? कोई ऐसा नहीं, देखो जैसे 2000 रुपये का नोट है, बंद हो रहा है, ये अब चलाइए। इससे हमें आम आदमी, जो हम छोटी पार्टी है, मिडिल क्लास लोग हैं, हमें क्या बेनिफिट हुआ इसका? क्योंकि हमारी तो कमाई 2000 की नहीं है। अगर हमारी कमाई होती तो हमें उस पर फ़र्क पड़ता हमारे पे। और फिर 2000 नोट है सरकार के, उसमें कि सरकार क्या करना चाहती है इस बारे में। फिर दूसरी सरकार जो है 2000 का नोट है, ये तो कोई बड़े लोगों के लिए है, जैसे कि बड़ी पेमेंट देनी है उनके लिए है। हम लोगों को तो कमाई इतनी नहीं, हमें किसी ने 2000 का नोट दिया तो हम पे तो खुले भी नहीं मिलने के उसके। कब देखा आखिरी बार 2000 का नोट? हमने आखिरी बार देखा तो कई बार है, लेकिन दूसरे की जेब में है ना। इसलिए भाई सवारी अगर हमें कोई 2000 दे देगा तो हमें भाई तो 10 जगह घूमना पड़ेगा, क्योंकि हम सवारी छोड़ देंगे लेकिन 2000 नोट नहीं लेने के। 10 जगह नहीं मिलने का ही नहीं भाई। उसके बाद ऐसा ना, देख बात सुनो, हम लोग जैसे हम लोग हैं मिडिल से भी डाउन में ही हैं, मिडिल क्लास से भी नीचे ही हैं हम लोग, तो हम लोग कमाई इतनी नहीं होती कि 2000 रुपये का नोट का वो है। लेकिन यह है कि सरकार जो है भाई उस पर अतिरिक्त बोझ ही पड़ना है, और वो बोझ भी जनता से ही जाना है, क्योंकि सरकार अपने से तो लगाएगी नहीं, वो भी जनता से टैक्स से उससे वसूली की जाएगी। आज नोट ये बंद करेगा, दूसरा चला देंगे, तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? नोट ये चलाए वो चले। अब नोट 5000 का भी आ रहा है, 5000 का भी आ रहा है, तो वो भी चलेगा। तो किसके लिए? पूंजीपतियों के लिए है वो, हमारे लेके आए भाई। कहीं पूंजीपति जा रहे गड्डी जेब में डालो 5 लाख हो गए, हम लोग तो 5 लाख ज़िंदगी में कमाएंगे, तो उसमें क्या कर सकते हैं बताओ आप? उसमें तो हमें कोई बेनिफिट है नहीं उसमें कि बंद हो या चले, हमें क्या बेनिफिट है उसमें? तो पूंजीपतियों का फ़ायदा है उसमें, जो उन्हीं के पास मिलेगा पैसा। पुरानी आदत है रात को 12 बजे बम फोड़ना जनता के ऊपर कि ये नोट बंद होंगे और दूसरे लागू होंगे। पहले भी यही हुआ था, 500 के नोट बंद हुए, 1000 के नोट बंद हुए। 500 का नोट बंद करके क्या करा इन्होंने? दूसरा 500 का चलाया, 1000 का नोट बंद करके उससे बड़ा चला दिया 2000 का। अब 2000 का बंद करके 5000 का चला देंगे। हम तो 5000 कमा नहीं सकते। सरकार तो इस पे सफाई दे रही है ना कि वो तो काला धन खत्म। देखो जी, सरकार पहले भी काले दिन की सफाई दे रही थी, अभी तक तो 1 रुपया आया नहीं। जो बैंकों में बैंक भरे पड़े स्विस अकाउंट हो गए नेताओं के, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, किसी भी पार्टी के हो, स्विस बैंक में नेताओं के अकाउंट मिलेंगे, आपको गरीब आदमी का अकाउंट नहीं मिलेगा। या हमारे जैसे विक्रम ड्राइवर हो, या ये भाई ठेली लगाने वाला, ये भाई ठेली लगाने वाला, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसका। विक्रम बंद किए हैं, शहर से विक्रम को बाहर किया जा रहा है, ये शहर से विक्रम बंद किया जा रहा है। अब ये जो पैसा तुम वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो नई करेंसी आएगी तो इसके तो पैसा खर्च होगा। लेकिन यहाँ लोगों ने क्या कि सरकार ने क्या कि यहाँ इतने लोगों का रोजगार जा रहा है, और उसके बारे में उन्होंने कुछ सुनवाई तक नहीं की, कुछ कि भी कुछ न किस चीज़ की फैसिलिटी दी जाए। उसके लिए तो उनके पास पैसे है नहीं, सुनवाई का टाइम नहीं है, और वैसे इनके पास पैसे आ रहे कि नोट बंद करो, दूसरे नोट छापे। भाई कम से कम आप जब गरीब भी कहते थे कि गरीब भी हटाएंगे, ये तो गरीब को ही हटा रहे। अभी इसमें गरीब यहाँ बचे ही कहाँ? ये तो आप पहले बेचारे ठेली वेली वाले के अपना काम चला रहे थे, सब निगम में बंद कर दी। क्या इनसे सारा हो रहा? इनको अगर स्थान दे दिया जाए, भाई वहाँ ठेली लगा लो आप या वहाँ कर लो, तो आदमी काम कर सकता है ना। कि भाई जैसे फ्लावर के नीचे लगा दी ठेली कि आपका ये स्पेस दे दिया, आप यहाँ लगा लो, तो बेचारे उनके चालान कटने से बढ़िया वहाँ आदमी के दिन में 500 रुपये कट रहे कमा रहे, और हमारा 2000 का चालान कट रहा है, तो 4 दिन के पैसे का धोखे। अब देखो मैं बताऊँ आपको क्या झोल है, आपको किसी ने नहीं बताई होने की ये बात।
बड़े बड़े पूंजीपतियों ने नहीं बताया होगी, किसी इकोनॉमिस्ट ने नहीं बताई होगी, आरबीआई के गवर्नर ने नहीं बताई होगी। ये पुराना नोट है, ये लगभग 10 साल पुराना होगा। और ये नोट कब का है? 2016 का। अब इन दोनों की हालत देख लो, क्या हालत है इनकी। दिखाओ कैमरे पे, दिखाओ भैया। अब देखो इनकी क्या हालत है। ये पुराना है और ये नया है, तो ये क्या स्कैम नहीं है? इस नोट पे अगर 1 रुपये का पेपर लगा होगा तो इस पे 25 पैसे का लगा हुआ है। आप इसको धुल लो और इसको धुल लो, अभी पानी में देख लो किसकी हालत ख़राब होगी। अच्छा, ले दे के बाद सारी इतनी है कि सरकार चाहे नोट बंद करके कुछ भी, इससे आम जनता को तो नुकसान तो हमारा ही है, किसी का थोड़ी ना है। नुकसान बहुत है हमारा, लेकिन हम इस बारे में बोल नहीं सकते क्योंकि हम इकोनॉमिस्ट थोड़ी ना है। जो सही बात बताएगा वो तो इकोनॉमिस्ट बताएगा कि आपको कि क्या आया है, क्या गया है, क्या गया है, क्या गया है, क्या है। चाहे बंदा हो, चाहे हमें कोई फायदा नहीं है। देखो, फायदा नुकसान तो सबको होता है। अगर हम अभी 1 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं, उस पर GST दे रहे हैं, तो टैक्स तो हम भी भर रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अब मैं हूँ या ये है, आप 10 आदमियों का इंटरव्यू लो, यहाँ 10 आदमी ये कहेंगे हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें भी पता है कि हमें नुकसान है। अभी हम इनकम टैक्स पे ही नहीं है, लेकिन हम टैक्स तो दे रहे हैं हर चीज़ पे। अब सर गवर्नमेंट इस चीज़ को समझती नहीं है। अभी हम अपनी बात रखने जाएंगे 100 विक्रम वाले ड्राइवर या मालिक कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी नहीं सुनेंगे। तो ये चीज़ें हैं जी, बहुत बहुत भयंकर तरीके से आम जनता को खाया जा रहा है और ये सब सरकार खा रही है। आज की मेन बात यही है कि हम लोगों के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। ऊपर बैठे हुए हैं बड़े बड़े अमीर, रईस, पूंजीपति, उनके लिए सारे नियम लागू होते हैं, उनके लिए कोर्ट में कानून बनते हैं, उनके लिए संसद में कानून बनते हैं। हमारे लिए क्या कानून बनता है? हमारा एक रोज़गार है, हम पिछले 20 साल से इस रोज़गार में हैं, पिछले 20 साल से इस रोज़गार में हैं। आज ये हमें कह रहे हैं कि रोज़गार बंद करो, गाड़ी शहर से बाहर करो, हम कहाँ जाएंगे बताओ? अभी हम ड्राइवर होता है, जो ड्राइवर होता है महान आलसी आदमी होता है। मैं बताऊँ आपको एक बीच की सही बात, हमें सिर्फ यही काम आता है। अगर हमें कोई कहे कि अभी फटवा बेलचा लेके मजदूरी करने चलते हो, हम नहीं कर सकते, हम 10 दिन भूखे रह जाएंगे, हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जब भूखे मरेंगे, बच्चे भूखे मरेंगे मजबूरी में, वो भी करना पड़ेगा। तो हमारे लिए भी तो जनता सोचे, जनता के बारे में, हमारे ड्राइवरों के बारे में, हमारे मालिकों के बारे में सोचे। हम इस गाड़ी का टैक्स देते हैं 3 महीने का, 3500 रुपये टैक्स है 3 महीने का। अब 3500 रुपये टैक्स देने के बावजूद हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। गवर्नमेंट को तो बस चाहिए, और गवर्नमेंट को तो चाहिए कि बस बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनकी सुने और हमें शहर से बाहर करें। अभी हमारे यहाँ भी बहुत बड़ा एक घोलचाल चल रहा है गाड़ियों का कि ये विक्रम हटा के टाटा मैजिक लगाओ। आप एक बात में आपके चैनल के माध्यम से आप किस मैटर पे बात कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा अलग कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा बहुत अच्छी, कि ये जो हमारी जो गाड़ियां हैं, इनको ये बंद कर रहे हैं, टाटा मैजिक ला रहे हैं। एक विक्रम पे एक टाटा मैजिक आएगी, इसके परमिट को निरस्त करके टाटा मैजिक का परमिट लगाएगा। उनसे शहर में क्या जाम नहीं लगेगा? ये गाड़ी 10 फीट की है, वो 15 फीट की है, तो कौन सी गाड़ी स्पेस ज़्यादा लेगी, 10 फीट की या 15 फीट की? 15 फीट की स्पेस ज़्यादा लेगी ना। तो 15 फीट की गाड़ी से जाम लगेगा या 10 फीट की गाड़ी से जाम लगेगा? 15 फीट की गाड़ी से जाम लगेगा। ये गाड़ी कम स्पेस में घूम जाती है, कम जगह में घूम जाती है, उसको पूरा टर्न लेने के लिए पूरा शहर का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो और दूसरी बात यह कि स्मार्ट सिटी में विक्रम नहीं चलेंगे। आप बताइए, अगर आप करोड़पति हैं और आपका एक बेटा मजदूर है, तो आप वो मजदूर बेटे को घर से भगा दोगे कि भाई तेरा यहाँ कोई काम नहीं है? तो स्मार्ट सिटी में अब हम भी तो मजदूरी हैं। मान लिया इस बेटे की ये काला है, इसकी शक्ल ख़राब है विक्रम की, नेताओं को पसंद नहीं आ रही, भाई इसकी शक्ल ख़राब ही नहीं रहेगा शहर में। तो एक आपके 4 बच्चे हैं, 3 गोरे हैं, एक काला है, तो ऐसे ही हमारा है। तो वो गोरों को चला रहे हैं शहर में, कालों को बाहर कर रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर इन्होंने इसलिए कि ये स्मार्ट सिटी में अच्छे नहीं लग रहे, शहर में खड़े हुए, यहाँ खड़े हुए, वहाँ खड़े हुए, इधर खड़े हुए, वो अच्छे नहीं लग रहे उन्हें। तो यही सिस्टम कर रहे हैं ये कि हमें स्मार्ट सिटी से बाहर करने की पूरी कवायद चल रही है इस टाइम।
गरीबों के लिए इन पे कुछ नहीं है। आक्रोश है आपके। आक्रोश क्या है जी, 20 साल हो गए हमें इस लाइन में, 20 साल से हमारे बच्चे इसी से पढ़ रहे हैं, हमारा घर इसी से चल रहा है, पूरा सिस्टम हमारा इसी से चल रहा है। आज हम यहाँ से चल जाएंगे तब हम क्या करेंगे? अभी हम अगर मजदूरी करने जाएँ तो 300-400 रुपये, और वो भी परमानेंट नहीं मिलेगी। या तो गवर्नमेंट हमें 30 के 30 दिन की रोज़गार की गारंटी दे। हम आज शहर से बाहर होते हैं, हमें तो रोज़गार चाहिए जिसमें हमें 500 से 700 रुपये रोज़ मिले और 30 के 30 दिन मिले, तब तो हमें कुछ मिले। अब ये क्या है कि सरकार, मोदी जी का तो एक फंडा है, रात को 12 बजे घंटी बजाओ और जनता को पैनिक करो और गाय बजाओ। अभी वहाँ जंतर मंतर पे पहलवान लोग बैठे हुए, अभी तो हम आपके जैसे ही हैं, हमारे देश के ही तो बेटियां हैं। अगर संविधान में लिखा है कि बड़े के लिए छोटे के लिए सब एक बराबर हैं, सभी तो एक ही परिधि में आते हैं। अब उनके लिए उसके लिए कोई नहीं है, ब्रिजभूषण के लिए कोई कानून नहीं है। वो बैठा हुआ है अपने कुर्सी पे, कह रहा है मैंने एक मर्डर कर रखा। अब तूने मर्डर कर रखा तो तेरे ऊपर भी तो कानून लागू होना चाहिए। उसकी FIR लॉन्च होने के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो अब आम जनता के साथ क्या होगा? अभी ये इतने सारे लड़कियां घूमती है हमारे शहर में, अगर किसी लड़की के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो उसकी कहाँ सुनवाई होगी? जब पहलवानों की नहीं हो रही, जो इंटरनेशनल बेस के पहलवान हैं उनकी नहीं हो रही, तो जनता के लिए तो सरकार, हमारे लिए तो ये सिफर है जी, जीरो, बहुत बड़ा जीरो, हमारे लिए कुछ नहीं है। अब कहते हैं कांग्रेस ने 60 साल इस देश को खाया। अब सन 47 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और 2014 तक इन्होंने गवर्नमेंट चलाई है, 47 से 14 तक जेट में बैठ के घूम रहे हैं नेता, एरोप्लेन में घूम रहे हैं, सबके घर में टीवी है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास कंप्यूटर है। तो किसने दिया? जब हमारे पास सुई बनाने की मशीन नहीं थी, आज हमारे पास हवाई जहाज बनाने की मशीन है, सब कांग्रेस की तो देन है। हमारे इतने IT संस्थान खुले हैं, इतने सारे हमारे देश ने प्रोग्रेस करी है। कहते हैं जी हमारी सेना कमज़ोर है। सेना 2014 से पहले भी तो पाकिस्तान हमसे डरता था, चाइना हमसे डरता था, और अब भी डरता है। अब ये कहते हैं हमने मजबूत करा। क्या मजबूत करा? इन्होंने कुछ मजबूत नहीं करा जी। जो कानून कांग्रेस ने बनाए थे उसको ये आगे लागू कर रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? बस कुछ भी नहीं।